वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। 3 स्टॉक मैंने राडार पे रखा है 14 फरवरी के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। 2 स्टॉक है गाइस हम लोग का इंट्राडे के लिए और एक स्टॉक रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला स्टॉक जो कल इंट्राडे के लिए होगा वो है गाइस HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का हम लोग ये डेली कैंडल पे एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है फिर से HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में और एक बार यहाँ से सेलिंग मिल सकता है अप टू 1680 का टारगेट के लिए। यहाँ में फिर से हम लोग को और एक बार सेलिंग मिल सकता है। डेली का कैंडल में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी एक हम लोग का राउंड फिगर है 1700 का एक राउंड फिगर है। कल अगर ये राउंड फिगर अगर ब्रेकडाउन कर देता है ना तो यहाँ में फिर से 1680 का टारगेट मिल सकता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं 5 मिनट में जब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग यहाँ में एक चीज समझने के लिए ट्राई करना, अगर यहाँ में अभी जो रेंज फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये एक रेंज यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। आज का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था ना गाइस, ये कैंडल मार्केट ओपनिंग आवर में गाइस यहाँ में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था इसी प्लेस में। अगर यहाँ में आज ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता ना तो मैं बोलता कि कल अगर ये ग्रीन कैंडल का टॉप यहाँ में ब्रेकआउट करता तो हम लोग को यहाँ में फिर से और एक बार बाइंग मिल सकता था बोल के। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल जो मार्केट ओपनिंग आवर में यहाँ में जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, मार्केट क्लोजिंग आवर में वही सेम कैंडल ऑपोजिट हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया इसी जोन पे और एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है इसी जोन पे। ये शेयर का बहुत ही कल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका लो ब्रेकडाउन करने से हम लोग को यहाँ में 20 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। और यहाँ में देखो कंटिन्यू सेलिंग के बाद एक पुल बैक था, फिर से गिरा। ये इसका लास्ट टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था और अभी आके यहाँ में एक रेंज फॉर्मेशन हो रहा है गाइस, यहाँ में रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर एक चीज नोटिस करो तो ये जो जोन पे है ना, बहुत सारा बायर इसी जोन पे, छोटा छोटा जो रिटेलर बायर है ना, बहुत सारा बायर लोग इसी जोन पे ट्रैप होकर एंट्री किए होंगे। उन लोगों का स्टॉप लॉस अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी रेंज पे होगा। तो इस मार्केट को अभी ऊपर में मोमेंटम करना होगा ना, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे रिवर्सल होकर ऊपर में मोमेंटम तो कभी नहीं करेगा। पहले यहाँ में यहाँ में हम लोग का यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग दिखाई दे सकता है। अप टू 20-30 पॉइंट तक यहाँ में सेलिंग आ सकता है। अगर यहाँ में एग्रेसिव सेलिंग आएगा ना तो यहाँ में जो रिटेलर लोग जो बाई करके इसका नीचे में स्टॉप लॉस जो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके रखा होगा ना, उन लोगों को पहले निकालेगा इसी लेवल पे। निकालने के बाद उसके बाद ये मोमेंटम करके ऊपर में मोमेंटम करेगा। तो कल अगर यहाँ में 1700 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ में हम लोग फिर से इसको सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ में अगर हम लोग HCL टेक्नोलॉजीज को 5 मिनट पे देखे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ में नीचे में जो 1700 का जो राउंड फिगर है, ये वाला राउंड फिगर इस लेवल को बहुत बार यहाँ में टेस्ट कर चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ में टेस्ट किया है, सेकंड टाइम यहाँ में टेस्ट किया है, अभी थर्ड टाइम यहाँ में टेस्ट कर रहा है। ये जो नीचे का जो सपोर्ट जोन है ना 1700 का, ये सपोर्ट जोन को यहाँ में ऑलरेडी 3 टाइम टेस्ट कर चुका है। तो ये वाला सपोर्ट जोन अभी थोड़ा वीक हो चुका है इसी जोन पे। अगर किसी भी लेवल को बहुत बार टेस्ट कर रहा है तो वो लेवल हम लोग का कमजोर हो जाता है। तो कल इसका नीचे में ब्रेकडाउन आने से हम लोग यहाँ से मैक्सिमम 15 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, 1685 का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। क्यों अभी मैं ये 5 मिनट में आप लोग को समझा रहा हूँ। आज का मार्केट देखो, यहाँ में ओपन होने के बाद ना गाइस कंटिन्यू एक सेलिंग आया था, उसके बाद ऐसे 1700 से सपोर्ट लेके यहाँ से बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर में लेके जाने के लिए बहुत ट्राई किया था। यहाँ में देखो कंटिन्यूअस यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम था, रिटेस्टमेंट किया, फिर से बायर लोगों ने यहाँ पे ऊपर का लेवल में सस्टेन कराने के लिए बहुत टाइम ट्राई किया था मार्केट को यहाँ में। लेकिन अगर मार्केट क्लोजिंग आवर में देखो ना, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग बना रहा है मार्केट क्लोजिंग आवर में। मैं नोटिस कर सकते हो ये टॉप से देखो क्लोजिंग आवर में मार्केट लास्ट 1 आवर में क्या स्ट्रॉन्ग सेलिंग था इसी लेवल पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अभी सेल करके रख के गया होगा आज। तो कल अगर फिर से ये ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है ना गाइस, इसी जोन पे अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये हमें ट्रेड के लिए हम लोग इग्नोर कर देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग को इसके लिए फ्लैट ओपन चाहिए। फ्लैट ओपन होने से कल हम लोग इसको ट्रेड के लिए प्लानिंग करेंगे। तो इसका इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट कौन सा लेवल है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऊपर में जो अभी हम लोग का इंपोर्टेंट जो यहाँ में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो यहाँ में रहेगा गाइस, ये वाला स्विंग हम लोग का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। 1710 का लेवल है ये वाला स्विंग, हम लोग का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। नीचे में जो हम लोग का सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है गाइस यहाँ में 1700 का हम लोग का सपोर्ट निकल के आ रहा है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में जब तक फंसा रहेगा आप लोग ट्रेड मत करना। और बाइंग के लिए तो मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा। कल अगर इसी रेंज अगर यहाँ पे गैप अप भी ओपन हो जाता है ना, गैप अप भी ओपन होने से आप लोग ट्राई करना, जब यहाँ में सेलिंग आएगा ना एक रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ में सेल करने के लिए ट्राई करना। यहाँ में बाइंग के लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा ये, और मेरा प्लानिंग मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ में गैप अप ओपन होने से एक बार 15 मिनट का सेलिंग कैंडल वेट करना, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्टमेंट के बाद अगर फिर से ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ में
सेल करना। अगर यहाँ में गैप अप ओपन, अगर यहाँ में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये जो लो है ना राउंड फिगर 1700 का जो राउंड फिगर लो है, इसका अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन करते हैं ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ में हम लोग का जो स्टॉप लॉस जो रहेगा ये स्विंग का ऊपर में 1710 का ऊपर में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका ब्रेकडाउन पे हम लोग सेल करेंगे 15 पॉइंट का टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रहेगा 8 या 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ये था कल का पहला स्टॉक इंटरडे के लिए। दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ यहाँ में दूसरा स्टॉक जो कल इंटरडे के लिए है वो है गाइस यहाँ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में गाइस कि बहुत ही एक परफेक्ट पुलबैक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है 1400 का एक राउंड फिगर यहाँ में इसका मेजर सपोर्ट जोन है। मार्केट ऊपर से कंटिन्यू इसी रेंज पे गिर रहा था, आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो। अगर यहाँ में देखो तो प्राइस यहाँ में देखो कंटिन्यूअस ऊपर से सेलिंग था, यहाँ में सेलिंग कंटिन्यू प्राइस गिर रहा था। लेकिन यहाँ में देखो अभी ये जो 1400 का जो ये जो लेवल है ना, इसी लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। इसी लेवल पे प्रीवियस टाइम पे ये सपोर्ट में आया, यहाँ से कंटिन्यू सपोर्ट फॉर्मेशन होकर मार्केट ऊपर में पुल बैक दिया था। यहाँ पे बाइंग का एक कंटिन्यू मोमेंटम था। मार्केट फिर से सेकंड टाइम आया, सेम वही लोग को यहाँ में टेस्ट कर रहा है, इसे पुल बैक दिया, फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर से पुल बैक हो रहा है। अगर मार्केट को आप लोग इसी लेवल पे देखो तो यहाँ में ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो चुका है गाइस। मैं यहाँ में ये वाला पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ में देखो ये जो पैटर्न है ना, ये कंटिन्यू सेलिंग के बाद है, यहाँ में डब्ल्यू पैटर्न का पुल बैक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो प्रीवियस टाइम का जो लो है ना, लो को भी यहाँ में सस्टेन कर रहा है। तो कल के लिए ये वाला शेयर भी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस इंटरडे के लिए। इसका भी जो इंपॉर्टेंट जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है गाइस यहाँ में 1480 का। इसी लेवल पे हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये वाला स्विंग देखो कंटिन्यूअस इसी लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है ये लेवल को 1480 का लेवल को। और नीचे में जो हम लोग का जो सपोर्ट है वो तो गाइस यहाँ में आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो 1400 का राउंड फिगर हम लोग का सपोर्ट जैसा काम करेगा नीचे में। ऊपर में हम लोग का ये वाला लेवल 1480 का लेवल है। ये डेली कैंडल में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं मैं। यहाँ में एक पुलबैक का पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पे। ये वाला कल शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। चलिए इसमें एंट्री एग्जिट कैसे बन सकता है वो डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट में। अगर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को अभी हम लोग अगर 5 मिनट पे देखे तो अभी हम लोग का नीचे में जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है गाइस यहाँ में 1465 का। ये इंटरडे का बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 5 मिनट का चार्ट पे वो है गाइस यहाँ में 1465 का। क्यों देखो प्रीवियस टाइम पे मार्केट जो कंटिन्यूअस बाइंग में था ना, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था इसी जोन पे, और नीचे में रिट्रेसमेंट का जब ब्रेकआउट किया ना तब देखो यही लेवल पे बहुत सारा टाइम इसी में रेंज पे ट्रेड होकर यहाँ में रेंज फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो सेम अभी मार्केट जो ऊपर से गिर रहा है ना, इसी लेवल पे आने से यहाँ पे हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा ये वाला लेवल काम करेगा 1465 का लेवल। तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये रहेगा। और अगर ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ में 1480 का। अगर देखो 1475 से लेकर यहाँ में 1465 इसी रेंज पे ओपन होके अगर 1400 का 75 ब्रेकआउट करते हैं ना गाइस, तो यहाँ पे मैं और एक बार यहाँ में बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा। एक यहाँ में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस, ये सब स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रखूंगा, और 1475 का ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा। मैं ये मैं बोल रहा हूँ अगर ये जो रेंज पे इसी रेंज पे ओपन होने के बाद ये ब्रेकआउट करता है, तो अगर सोचो इसी रेंज पे ओपन नहीं होगा, अगर यहाँ में हम लोग को 5, 6, 7 पॉइंट अगर गैप अप ओपन मिलते हैं ना कल इसी जोन पे, गैप अप ओपन मिलने से मेरा बाइंग का पोजीशन दूसरा रहेगा। गैप अप ओपन होने से मैं वेट करूंगा कि 1480 का डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ। हाँ, अगर इसी जोन पे जाके यहाँ में अगर 1-2 कैंडल यहाँ में अगर सस्टेन करते हैं ना, कंसोलिडेट के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो परफेक्ट रहेगा बाइंग के लिए। या फिर इसी यहाँ में गैप अप ओपन हुआ, यहाँ में गया रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट करता है तो यहाँ में फिर से तो स्ट्रॉन्ग एक बाइंग का हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है। इसको भी आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। ऊपर का इंपोर्टेंट लेवल रहेगा 1480। अगर 6-7 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो इसका लेवल का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ में अगर आज जहाँ पे ओपन हुआ ना, इसका अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ में 1475 का ब्रेकआउट पे यहाँ में ट्रेड करेंगे। ये था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस दूसरा स्टॉक कल इंटरडे के लिए। चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तीसरा स्टॉक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस यहाँ में तीसरा स्टॉक जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो है गाइस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर हम लोग डेली कैंडल पे देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक का पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है और ये ब्रेकआउट देने के लिए अभी यहाँ में रेडी हो रहा है। मैं गाइस आप लोगों को चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ में देखो इसी लेवल पे जो कंटिन्यूअस सेलिंग था ना, यहाँ पे देखो कंटिन्यू अपना लोअर लो बना के ये प्राइस कंटिन्यूअस नीचे में गिर रहा था ये प्राइस, लेकिन इसने जो अपना सपोर्ट बनाया है इसी लेवल को, इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया था इसी लेवल को 560 का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था इसी कंटिन्यूअस एक सेलिंग के बाद। और देख सकते हो जब भी इस लेवल पे आ रहा है यहाँ पे गाइस कंटिन्यू एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से कंटिन्यू एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। प्रीवियस टाइम पे भी देख सकते हो कंटिन्यू गिनने के बाद जब इसी रेंज पे आया था गाइस, इसी रेंज पे
यहाँ से एक बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, अभी सेम यहाँ पे रिटेस्टमेंट करने के बाद सेम वही जोन पे आया, तो यहाँ से कंटिन्यू बायर एक्टिवेट हो रहे थे इसी लेवल पे। अभी जो यहाँ में जो ऊपर में जो हम लोग का इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल कर रहा है इसी जोन पे, ये वाला लेवल का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 1605 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ में देख सकते हो यहाँ में नीचे में आया और ये फास्ट पुल बैक था, फिर से रिटेस्टमेंट किया और फिर से पुल बैक करके भी इसी लेवल पे कंटिन्यूअस ऊपर का लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है इसी जोन पे। ये गाइस ब्रेकआउट देने के लिए कंटिन्यूअस ट्राई कर रहा है, ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ में ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है गाइस। तो कल के लिए अभी जो ये हम लोग का इंपोर्टेंट लेवल जो ये वाला टॉप रहेगा, अगर ये वाला लेवल का अगर ब्रेकआउट करते हैं ना, तो यहाँ में हम लोग इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसको कम से कम हम लोग 1660 का टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। या फिर अगर कल ब्रेकआउट नहीं करता तो नेक्स्ट वीक में इसको हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। कल अगर सोचो यहाँ में फिर से इसी जोन पे कंसोलिडेट करके रहेगा तो और भी अच्छा है, जितना इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा उतना ही अच्छा है। तो कल ब्रेकआउट नहीं देने से ये स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा, इसको आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। जब भी ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल कंटिन्यू बना रहा है ना, इसी रेजिस्टेंस लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है इसी जोन पे, तो हम लोग को यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है यहाँ में। और स्टॉप लॉस भी हम लोग का सेम बहुत ही कम रहेगा, यहाँ में मैक्सिमम 585 का इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बाकी दो स्टॉक रहेगा इंट्राडे के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।